आरक्षण जो भी है ना वो जातिगत नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो है वो आर्थिक हिसाब पे होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो दलितों में कोई आईपीएस हो गया, कोई विधायक हो गया, कोई कुछ हो गया, उनके बच्चों को आरक्षण मिल रहा है, क्यों? नमस्कार दोस्तों। दरअसल आरक्षण हटाने वाले लोग एक ही बात दोहराते हैं, आरक्षण इंप्लीमेंटेशन में गरीबी देखो, जाति नहीं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि आर्थिक स्थिति होना चाहिए। ठीक, जरा इस वीडियो को भी देखना। अब ये बताइए, मैं दोबारा की विधायक हूँ और हम ही ने शीतला देवी मंदिर का पैसा दौड़ धूप के सब पास करवाया, और जब पूजा करने का आज मौका आया तो हमसे पूजा भी, वहाँ जिन लोगों ने पूजा करवाया हमसे पूजा नहीं करवाई, इसलिए अपमान किया। दोस्तों, पासी समाज की ये महिला लखनऊ मलियाबाद से दूसरी बार की विधायक है तथा पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की पत्नी है। बता दूं कि अगस्त 2026 में काकोरी के शीतला देवी मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए भूमि पूजन हो रहा था, जिसके लिए इस महिला विधायक में पर्यटन विभाग से लगभग 1 करोड़ तक की मंजूरी पास करवाई थी। पूजा का इंतजाम तक भी किसी ने करवाया, लेकिन जब पूजा शुरू हुआ तो कहा गया तुम बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम पासी समाज की महिला हो। दोस्तों सोचिए, इस महिला के पास मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, पैसे रुपए सब कुछ था, सिर्फ नहीं था तो एक चीज, सही जाति नहीं, जन्म। अब आप बताओ, ये भेदभाव आर्थिक था या जाति? तुम सांसद बन जाओ, मंत्री बन जाओ, यहां तक कि प्रधानमंत्री भी बन जाओ, लेकिन जिस दिन तुम्हारी जाति सामने आएगी ना, उस दिन कोई ना कोई तुम्हें याद दिला ही देगा कि तुम अभी भी वही हो। 15 अगस्त की बात कर रहे हैं। 15 अगस्त जो भी मनाया गया आजादी दिवस, राजस्थान के एक स्कूल में 2 दलित समुदाय के व्यक्ति को कुर्सी पर बैठा दिया गया और उस स्कूल के शिक्षक का कहना था कि यही 2 व्यक्ति आज झंडा फहराएंगे। लेकिन क्या हुआ, वीडियो में देखिए। ये बुजुर्ग जातिवादी कह रहा है कि ये लोग कुर्सी पर बैठेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? इतने बुरे दिन आ गए कि ये लोग कुर्सी पर बैठेंगे और ये लोग झंडा फहराएंगे। तब कहां चला गया आपका जमीर? आपने क्यों नहीं बोला इस पर? और क्या हुआ, वो तमाम जातिवादी लोग, कुंठित मानसिकता से ग्रसित लोग वहां से चले गए और झंडा नहीं फहराए। देश की आजादी की दिवस मना रहे हैं, लेकिन कोई आदिवासी, कोई दलित झंडा फहराने आ गया तो वो लोग वहां से उठकर चले गए। यही आजादी है? आपने क्यों नहीं बोला इस पर? दोस्तों, अमीरी व गरीबी बदल सकता है, लेकिन जाति को लेकर नजरिया अभी भी नहीं बदला। क्योंकि हम लोग राजपूत हैं, वो लोग छोटे कास्ट से हैं, तो छोटे कास्ट का हक नहीं है हाथ उठाना। इसलिए जो लोग कहते हैं कि आरक्षण सिर्फ गरीबों को दो, वो असल सवाल से भागते हैं। सवाल गरीबी का नहीं है, सवाल बल, उच्चता के अहंकार का है, जो आज भी किसी की पहचान को उसके जन्म से मापता है। आरक्षण सिर्फ नौकरी ही नहीं देता, आरक्षण प्रतिनिधित्व के नाम पर उन मानसिकताओं को भी चुनौती देता है जो कहते हैं तुम हमारे बराबर नहीं हो सकते। समस्या पैसे की नहीं, समस्या जातीय विषमताओं की है। इसलिए आरक्षण हटाने से पहले एक बात खुद से जरूर पूछना, क्या तुम जातीयता का घमंड हटा पाओगे? अगर नहीं तो इस झूठे नारे को बंद करो। पैसे से जाति नहीं मिटती। इसलिए एक्चुअल संविधान में आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक है, क्योंकि शैक्षणिक आरक्षण समाज के सबसे निचले तबके को वैचारिक रूप से सशक्त व लोक कार्यों में प्रवीण बनाने का माध्यम है। वहीं सामाजिक आरक्षण में लोक निर्माण जैसे विधायी कार्यों में सभी वर्गों का वैचारिक प्रतिनिधित्व है। अर्थात देश निर्माण संबंधी विधि व्यवस्था में किसी एक ही वर्ग समूह की वैचारिक प्रवृत्ति न दिखे, इसलिए सभी जाति समूह के वैचारिक सामंजस्य के लिए सामाजिक आरक्षण की अवधारणा लाई गई। अब आप बताएं, आर्थिक आधार पर आरक्षण जायज है? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।